साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश और प्रदेश से तमाम संविदा कर्मचारी, पैरा टीचर, वित्त विहीन शिक्षक, शिक्षा प्रेरक सहित तमाम जो भी अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की बड़ी अपडेट आ रही है हिमाचल प्रदेश के तरफ से, जहां पर 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिका रद्द कर दी गई है और जो पैरा टीचर हैं अब ये नियमित रूप से कार्य करेंगे। तो साथियों जिस तरह से लगातार पैरा टीचरों ने संघर्ष किया, आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इनके संदर्भ में आया है। तो साथियों इस वीडियो पर बने रहे, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 पीटीए, पैट और पैरा शिक्षक की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को दिए गए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज फैसला सुनाया गया है। इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए हिमाचल सरकार से 1 सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा देने के आदेश दिए थे। फरवरी में सरकार ने मामले से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में दे दी थी। 9 दिसंबर 2014 को हिमाचल हाई कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित किया था। 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया था। 22 जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू से डरना। तो साथियों जिस तरह से लगातार अस्थायी शिक्षकों ने संघर्ष किया, आज उनको ये मुकाम मिला है। पूरी न्यूज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले 5 वर्षों से लंबित हजारों अस्थायी शिक्षकों, पैरा टीचर, पैट और ग्रामीण विद्या उपासक के मामले पर अंतिम सुनवाई केस नंबर 1503 कोर्ट नंबर 2 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विरोधियों के सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हिमाचल सरकार की सभी भर्तियों को जायज ठहराते हुए उक्त मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के दिसंबर 2014 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। सभी पीटीएस, पैरा, पैट शिक्षकों को प्रदेश सरकार में नियमित दिसंबर 2014 से नियमित किए गए पैरा टीचर की तर्ज पर नियमित करने का आदेश जारी कर दिए हैं। आज 14-15 वर्षों से अपनी मान सम्मान और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हजारों पीटीए, पैट, पैरा और विद्या उपासकों के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनकर सत्यमेव जयते स्त्रोक कथन को चरितार्थ कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस मामले पर सुनवाई 30 जनवरी 2020 को पूर्ण हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए के प्रदेश अध्यक्ष बोबिल ठाकुर, उपाध्यक्ष महिला विंग अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला भंडारी, वरिष्ठ सलाहकार यशवंत कंवर, प्रदेश संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, सचिव राकेश कुमार, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जस्टा, सह सचिव ओम प्रकाश, प्रेस सचिव सुदर्शन शर्मा, संतोष रावत, कासिम खान ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसलों का स्वागत करते हुए इस संघर्ष से जूझ रहे सभी पीटीए अनुबंध शिक्षकों को बधाई दी है। बोबिल ठाकुर ने कहा कि यह असत्य पर सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास था कि हजारों शिक्षक परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बोबिल ठाकुर ने इस अंतरिम लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर लाने व सत्य और न्याय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देश के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्विस मैटर विशेषज्ञ श्री सुंदरम जी को भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने प्रामाणिक तथ्यों के साथ इस मामले की पैरवी करके हजारों शिक्षक परिवारों को भविष्य को सुरक्षित करने में अपनी अद्वितीय भूमिका का निर्वहन किया था। साथ ही सरकार पद से पैरवी करने वाले अधिवक्ता पटवारिया जी का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पुरजोर से पैरवी की। प्रदेश अध्यक्ष बोबिल ठाकुर ने प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी का दिल से गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने हमेशा इस मामले की पैरवी के लिए सहयोग प्रदान किया। उसके लिए साथ ही प्रदेश के कानून और शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज का भी इस मामले में साथ और सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। बोबिल ठाकुर ने प्रदेश के उन सभी अनुबंध शिक्षकों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस लड़ाई में इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना भरपूर साथ और सहयोग दिया, जिसका सार्थक परिणाम आज आप सभी के सामने है। जिला शिमला अध्यक्ष नवनीत मेहता, जिला किन्नौर अध्यक्ष टिक्कम नेगी, जिला मंडी उपाध्यक्ष पवन नाइक, जिला सिरमौर अध्यक्ष देवराज कुनियाल, जिला बिलासपुर अध्यक्ष मदन ठाकुर, जिला चंबा अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर, जिला हमीरपुर अध्यक्ष विमल कुमार, जिला उन्नाव अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, जिला कुल्लू अध्यक्ष उदय परमार, जिला सोलन अध्यक्ष हरिशंकर ठाकुर, जिला लाहौर स्थित अध्यक्ष सुरेंद्र लापा आज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक फैसले का स्वागत किया है और सभी शिक्षकों परिवारों को 14 वर्ष के वनवास से हमेशा मुक्त के लिए बधाई दी है।
साथ ही प्रदेश के उन सभी शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त किया गया है जिन्होंने इस लड़ाई में अपना साथ और सहयोग दिया है। परिणाम आज ये मुकाम प्राप्त हो पाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णायक फैसले से आज हजारों शिक्षक परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। आज पिछले 15 वर्षों से संघर्षरत हजारों पीटीए, पैरा पैट व विद्या उपासकों के अस्तित्व पर लगे सभी प्रश्न चिन्ह हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं। तो साथियों, जिस तरह से जो वहाँ पे पैरा टीचर थे संघर्ष किया, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके अस्तित्व को नकारा नहीं है और उनको जीत दी है। तो साथियों, निश्चित तौर पे माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश द्वारा पहले ही 9 दिसंबर 2014 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। आज इस फैसले से हजारों शिक्षकों को विनियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। जिन बाधाओं का जिक्र होता था वे बाधाएं आज हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। तो साथियों, कुल मिला के बहुत बड़ी खुशखबरी, हिमाचल प्रदेश में जो 15,000 अस्थायी शिक्षक थे उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और जो वहाँ पे हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आया था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार दिया है। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश में लगातार जो संविदा शिक्षक हैं, पैरा टीचर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जहां पर 15,000 से अधिक जो पैरा टीचर वहां पे काम करते थे उनकी विनियमितीकरण की बात को बरकरार रखा है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो लाखों की संख्या में तमाम प्रदेशों में वित्त विहीन शिक्षक से लेकर तमाम पैरा टीचर कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से तमाम कोर्टों उनके द्वारा उनके पक्ष में फैसला दिया है, तो आने वाले समय में साथियों ये आपको जानना पड़ेगा कि निश्चित तौर पे जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो पैरा शिक्षक हों, चाहे अस्थायी शिक्षक हों, चाहे वित्त विहीन शिक्षक हैं, जिस तरह से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पे राहत मिलेगा और आने वाले समय में उनके विनियमितीकरण की राह आसान होगी। तो साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बड़ी तस्वीरें निकल के आ रही है हिमाचल प्रदेश के तरफ से, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको नियुक्तियां को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द कर दी है और वहां पर पूर्व में दिए गए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसला को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो साथियों, जिस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, आज हिमाचल प्रदेश के जो 15,000 से ज़्यादा पैरा टीचर थे जो कि बहुत कम पारिश्रमिक पर काम कर रहे थे, आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है हिमाचल प्रदेश के तरफ से। आज उनकी सेवा बहाल के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और उनके जीवन की राह आसान हो गई है। अब उन्हें एक नियमित शिक्षक के समान मानदेय वेतन मिलेगा और उनके जीवन यापन जो भी अच्छे ढंग से होगा और उनका जो मान सम्मान है अब उसको फलीभूत होगा और वे एक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। तो साथियों, अन्य प्रांतों की हम बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर पैरा टीचर के रूप में लाखों के संख्या में अस्थायी शिक्षक कम मानदेय पे काम कर रहे हैं। यह उनके लिए संजीवनी होगा और इसी को आधार बनाकर यदि वो लोग कोर्ट की शरण लेंगे तो निश्चित तौर पे जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 15,000 से अधिक अस्थायी शिक्षकों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के अस्थायी शिक्षकों के संदर्भ में आया है, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ उन शिक्षकों को मिल सकेगा जो कि काफ़ी दिनों से अस्थायी तौर पे कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, कुल मिला के सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश और प्रदेश में जो भी संविदा कर्मचारी हैं या वित्त विहीन शिक्षक हैं, अस्थायी शिक्षक हैं, पैरा टीचर हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके संदर्भ में जो भी लेटेस्ट और देश प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण खबरें आती है उसको सर्वप्रथम पहुंचाता है। तो साथियों, आज की जो विशेष अपडेट हम बता रहे हैं, ये बड़ी खुशखबरी आ रही है हिमाचल प्रदेश के तरफ से, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और इनको नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द कर दी गई है। अब आने वाले समय में 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको अब रेगुलर जो शिक्षक हैं उनके हिसाब से मानदेय या वेतन देना होगा। आपको मालूम है कि 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन इसका फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व में हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने माना और प्रदेश सरकार को आदेशित किया कि जितने भी आपके यहाँ 15,000 से ऊपर स्थायी शिक्षक हैं, इनको नियमित शिक्षक के समान सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। यह जानकर पूरे प्रदेश में जो अस्थायी शिक्षक है उनमें खुशी का माहौल है
और इस खुशखबरी को लेकर जो तमाम प्रांतों में पैरा टीचर और वित्त विहीन शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं, उनको एक प्रेरणा मिली है और आने वाले समय में जो देश और प्रदेश के विभिन्न राज्यों में लोग कार्य कर रहे हैं, उनको नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद। नमस्कार।